हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब। क्लास 8 सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही आपके क्वेश्चन आने वाला है, तो प्रैक्टिस आप जरूर करना इस क्वेश्चंस के। तो देखिए यहाँ पर आपके 60 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं एंड आपका टाइम रहेगा 2.5 आवर। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपके 5 सेक्शन होने वाले हैं, सेक्शन ए बी सी डी एंड ई। तो सेक्शन ए जो है इसमें आपके टोटल 12 क्वेश्चन रहेंगे एंड हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होंगे एंड ये सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। सो क्वेश्चन 1 कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 12, इसमें 12 पार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में ही एंड हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज करना होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ -1 का पावर 235 इज। तो -1 का पावर 235, तो देखिए -1 जब होता है उसका पावर अगर इवन होता है तो आंसर पॉजिटिव का 1 होगा एंड -1 का पावर अगर ऑड नंबर होता है तो आंसर उसका -1 होगा। तो यहाँ पर देखिए -1 है, इसका पावर जो है 235, सो 235 इसे ऑड नंबर, सो अगर ऑड नंबर है तो आंसर क्या हो जाएगा -1। सो ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट पी क्यू इज रिप्रेजेंटेड एज। तो पी क्यू का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि 2 पॉइंट के बीच जो फिक्स लेंथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो पी क्यू के बीच जो है ये आपका क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। सो पी क्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट को माथे पर एक सिर्फ डैश लगाना होगा। अगर ये एरो है दैट मीन्स रे, तो इसका एक साइड फिक्स होता है, एक साइड इंक्रीज कर सकते हो, ये शॉर्टेस्ट तो नहीं होगा। एंड यहाँ पर देखिए लाइन है तो दोनों साइड इंक्रीज होगा एंड ये पैरेलल लाइन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा लाइन सेगमेंट में, एंड लाइन सेगमेंट का जो सिंबल होता है पी क्यू के ऊपर बार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 87695 इज। तो आपको डिफरेंस निकालना है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू 7 नंबर का। तो नंबर कौन सा है आपका 87695। तो अगर आप 7 का प्लेस वैल्यू देखोगे तो प्लेस वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, लिख देते हैं प्लेस वैल्यू 7 है, उसके बाद 3 टाइम्स 0 तो 7000 होगा। सो प्लेस वैल्यू आपका 7000 एंड फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू होता है जो भी वैल्यू आपको गिवन है वही हो जाएगा, दैट इज 7। तो सिंपल 7 से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो 7000 से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 6993। सो ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट, द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 49 एंड 50। 49 एंड 50 के स्क्वायर के बीच जितने भी आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो आपको बताना होगा। तो सिंपल आपको देखिए 50 का स्क्वायर निकालना है एंड 49 का स्क्वायर निकालना है। 50 का स्क्वायर है 2500 एंड 49 का स्क्वायर क्या है 2401। तो दोनों का पहले डिफरेंस निकालो। सो 2500 माइनस 2401, तो इसका डिफरेंस निकालने के बाद उसमें +1 कर दो, यही होता है फॉर्मूला। सो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 99। सॉरी, दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद -1 हो जाएगा। सो 99 देन माइनस का 1, सो 99 माइनस 1 क्या हो जाएगा 98। सो 98 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ पार्ट, द लेटर दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ क्यूब रूट 64 ऑन द बिलो नंबर लाइन। यहाँ पर एक नंबर लाइन है, यहाँ पर कौन सा लेटर ए बी सी डी में से कौन सा लेटर जो है क्यूब रूट 64 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको पता हो तो 64 देखिए किसका क्यूब होता है, 64 एक्चुअली 4 का क्यूब होता है। सो एक बार तब भी देख लेते हैं, 2 32 जा, फिर देखिए 2 16 जा, 8 जा, फिर देखिए 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो देखिए 2 एक पेयर बना, एक पेयर ये बनेगा, ठीक है क्यूब का। सो 2 मल्टीप्लाई में 2 क्या हो जाएगा 4। सो 4 देखिए 4 ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट बी को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 6 पार्ट, 12 added to 5 times of a whole number which gives 82, the whole number is। तो लेट देखिए यहाँ पर जो होल नंबर है हमें पता नहीं है, इसे हम x मान लेते हैं। सो 5 टाइम्स ऑफ ए होल नंबर यानी कि 5x, इसमें 12 को ऐड किया गया है, सो प्लस का 12 गिव्स यानी कि इक्वल टू क्या देगा आंसर में 82। फाइनल आपको सॉल्व करना होगा। सो 5x इक्वल टू 82, प्लस का 12 है उधर जाएगा, माइनस का 12 होगा,
फिर देखिए 5x इक्वल टू 82 से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 70, ठीक है। फिर देखिए 5x इक्वल टू 70 है, सो 70 के नीचे 5 डिवाइड हो जाएगा, न्यूमरेटर में था तो डिवाइड होगा, सो 70 डिवाइडेड बाई 5। नाउ इसे सिंप्लीफाई करो, 5 1 जा एंड 5 14 जा, डैट मीन्स x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 14। सो ऑप्शन नंबर बी देखिए 14 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए 7 पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइड फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की हमें एक फॉर्मूला पता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। नाउ हम चेक करेंगे हर एक को। तो देखिए जो भी लॉन्गेस्ट साइड होगा वो आपका हाइपोटेन्यूज होगा एंड जो शॉर्टेस्ट है वो आपका एक परपेंडिकुलर और एक बेस हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर, सो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड यहाँ पर है 7 का स्क्वायर, ठीक है। सो देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49। नाउ 25 प्लस 9 कर दो क्या हो जाएगा 34 एंड यहाँ पर आ रहा है 49। सो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। सिमिलरली ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करोगे तो ये भी आपका नहीं आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए रफ करते हैं। 4 का स्क्वायर है आपका 16 एंड 6 का स्क्वायर है आपका 36 एंड 8 का स्क्वायर है आपका 64। 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 क्या हो जाएगा 52। तो 52 जो है वो 64 के इक्वल नहीं है, सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 25 एंड 7 का स्क्वायर है 49 एंड 9 का स्क्वायर है 81। दोनों को सम करो, 25 प्लस 49 74, जो 81 के इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन सी भी गलत है, डैट मीन्स ऑप्शन डी बचा तो वही करेक्ट होगा। तब भी हम चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 एंड 10 का स्क्वायर है 100। तो देखिए 36 प्लस 64 ये भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, दैट मीन्स ये इक्वल है। सो डैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 8 पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर लीनियर इक्वेशन कौन सा है वन वेरिएबल का। फर्स्ट देखिए इक्वेशन कहा है यानी कि इक्वल टू साइन तो होना चाहिए था, ए और बी में इक्वल टू साइन है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। नाउ देखिए यहाँ पर सी और डी में इक्वल टू साइन है, तो डैट मीन्स ये दो इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यानी कि सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि एक ही अल्फाबेट हो सकता है। यहाँ पर देखिए एक्स एंड वाई ये 2 वेरिएबल के हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी देखिए एक्स प्लस 1 एक ही वेरिएबल है, इक्वल टू साइन है, दैट इज ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 9 पार्ट, द स्क्वायर ऑफ -19 इज। सो -19 का स्क्वायर आपको बताना होगा। सो -19 को 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 19 का स्क्वायर आपका क्या होता है 361। नाउ साइन देखो माइनस है मल्टीप्लाई में माइनस माइनस पे प्लस हो जाएगा, डेट इज प्लस का 361। सो देखिए ऑप्शन डी है प्लस का 361। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 10th पार्ट, द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 8888 इज। तो यहाँ पर 8888 का वंस डिजिट यानी कि जब इसका क्यूब निकालोगे तो इसका जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट होगा वो वंस प्लेस में जो डिजिट होगा वो क्या होगा। सो देखिए 8 है, यहाँ पर यूनिट नंबर क्या है 8 है। सो 8 को ही 3 बार मल्टीप्लाई करो। सो 8 मल्टीप्लाई 8 64 एंड 64 मल्टीप्लाई में 8 आपका क्या हो जाएगा 512। सो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट आपका क्या है, यानी कि लास्ट जो प्लेस में वंस पोजीशन में है ये आपका है 2। ऑप्शन ए हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका 11th नंबर पार्ट, इफ 2x - 3 इक्वल टू x प्लस 2 देन द वैल्यू ऑफ x इज। अगर 2x - 3 इज इक्वल टू x प्लस 2 है तो आपको x का वैल्यू निकालना है। सो देखिए x वाले वेरिएबल जो है एक साइड करेंगे, यहाँ पर प्लस का x है, इक्वल टू के यहाँ पर आएगा तो ये माइनस का x होगा। यहाँ पर प्लस का 2 -3 है, उधर जाएगा तो ये प्लस का 3 बनेगा। 2x से x सब्ट्रैक्ट होगा तो x होगा एंड 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। सो ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ MCQ का लास्ट पार्ट है 12th पार्ट, द वैल्यू ऑफ √164 + 21 + √16। तो ये आपस में रूट ऐसा उलझा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन जितना उलझा हुआ है उतना ही सिंपल है। कैसे करेंगे देखिए, रूट में 164 है
प्लस फिर रूट में 21 है प्लस रूट में 16 है। तो पहले हम अंदर वाले जो रूट है इसे हटाएंगे। तो रूट 16 किसका होता है? 4 का। तो लिखेंगे यहाँ पर 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, रूट 164 प्लस रूट 21 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, नाउ 25 किसका रूट होता है? 5 का। तो लिखेंगे रूट में 164 प्लस 25 रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखिए, रूट ओवर में 164 प्लस 5, 164 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 169। नाउ सिर्फ देखिए रूट 169 है तो रूट 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है। नंबर ए देखिए 13 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन ए खत्म होता है। यहाँ पर आपके 12 क्वेश्चंस थे, 12 पार्ट थे, जो हर एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स कैरी करने वाला है। सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 to 7 इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन जो है आपके 2 मार्क्स के है, यानी कि जो सेक्शन बी है ये आपके 12 मार्क्स जो है ये कैरी करने वाला है। सो क्वेश्चन 2 देखिए, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 87। आपको 87 का स्क्वायर बताना होगा। ठीक है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, बिना मल्टीप्लाई किए। ठीक है, सो 87 देखिए हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे। 87 है, डैट इज हम ऐसे लिख सकते हैं 80 प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सा लगाएंगे? a प्लस बी का स्क्वायर आइडेंटिटी लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a आपका क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा एंड b हो जाएगा आपका 7। तो a के जगह लिखेंगे 80 का स्क्वायर प्लस 2, a है अगेन यहाँ पर लिखेंगे 80 एंड b आपका क्या है? 7 है तो लिखेंगे 7 प्लस b का स्क्वायर डैट इज 7 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर हो जाएगा 6400 प्लस 2 7 जा 14 एंड 14 8 जा जो है 112 होता है एंड एक जीरो है जो 1120 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। नाउ सभी को ऐड करो, 6400 1120 प्लस 49। जब इसे आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 7569। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पर x है एंड यहाँ पर y है, आपको इसका वैल्यू निकालना है इन द गिवन फिगर, इस फिगर में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एंगल Q है ये आपका 90 डिग्री रिप्रेजेंट दिया गया है यहाँ से। एंड यहाँ पर जो ये जो दो साइड ऐसे बनाया गया, दैट मीन्स जो QR और QP जो है वो इक्वल है। सो QR इक्वल टू QP। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। सो देखिए, अगर ये दो जो साइड है इक्वल है, डैट मीन्स आपका ये वाला एंगल एंड ये वाला जो एंगल है ये भी इक्वल है। तो दोनों को ही आप y मान लो। ठीक है, सो ये भी आपका y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। ये आपका प्रॉपर्टी होता है, ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड इक्वल है। सो अगर दो साइड इक्वल है तो उसका दो एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, सो देखिए, अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हो, सो देखिए इन ट्राइंगल PQR, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR। सो PQR में देखिए दो बार y है, सो लिखेंगे y प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, सो y प्लस y क्या हो जाएगा? 2y प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। आगे देखिए 2y इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पर प्लस का 90 है, यहाँ पर आके ये माइनस का 90 हो जाएगा। सो 2y इक्वल टू 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो अगर आपको y का वैल्यू चाहिए सो 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो सिंप्लीफाई करो 245 जब। सो y इज इक्वल टू 45 डिग्री, डैट मीन्स y जो है ये आपका 45 डिग्री का है। ठीक है, x का वैल्यू निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का लगा दो। तो देखिए ये आपका एक्सटीरियर एंगल है एंड इसका जो ऑपोजिट एंगल का सम है इंटीरियर में, उसका सम x के बराबर होगा। या तो आप ये भी कर सकते हो, ये आपका लीनियर पेयर है तो 180 से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो 90 डिग्री प्लस y, यहाँ पर 90 डिग्री प्लस y, इसका जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम जो है वो इक्वल हो जाएगा 180 के। सो 90 y का वैल्यू तो हमें पता चल गया 45 डिग्री है, सॉरी ये इक्वल हो जाएगा x के, इक्वल टू x। सो 90 प्लस 45 आपका क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? 135 डिग्री एंड y का वैल्यू हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 12 साइड। आपको मेजर निकालना है एक्सटीरियर एंगल के एंड इंटीरियर एंगल के जिसके 12 साइड्स है, ठीक है। सो देखिए, ईच एक्सटीरियर एंगल अगर आप निकालना चाहते हो तो ईच एक्सटीरियर एंगल उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। तो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं तो एक्सटीरियर एंगल अगर निकालेंगे तो 360 से क्या डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ साइड आपका है 12, सो 12 को डिवाइड कर दो। 12 1 जा एंड 12 30 जा जो है वो आपका 360 डिग्री हो जाएगा। डैट इज आपका एक्सटीरियर जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नाउ एक्सटीरियर एंगल हमने निकाल लिया, अब आपको इंटीरियर एंगल भी निकालना है। सो इंटीरियर एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे इंटीरियर एंगल जो होता है वो हम 180 डिग्री से एक्सटीरियर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा। सो 180 डिग्री माइनस का एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। सो 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल आपका है 30 डिग्री, सो 180 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 150 डिग्री। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस। आपको सिंप्लीफाई करना होगा, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। सो क्वेश्चन पहले लिखेंगे 5, देखिए यहाँ पर पावर में 2 है एंड उसके होल पावर में क्यूब है, मल्टीप्लाई 5 का पावर 4 है, देन ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड में है 5 का पावर 7, ठीक है। सो देखिए, हम जो स्मॉल ब्रैकेट है वहाँ से ओपन करना स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट देखिए 2, सो जब पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 5 2 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 6, मल्टीप्लाई में यहाँ पर है 5 का पावर 4, ठीक है। फिर यहाँ पर है डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7, क्लियर है। यहाँ पर देखिए 5 और 5 जो बेस जो है वो इक्वल है, जब इक्वल होता है एंड मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाएगा। सो 5 6 प्लस 4 यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7। सो 5 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 10, सो 5 का पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 7। अगेन देखिए यहाँ पर जो बेस है वो इक्वल है, 5 एंड पावर जो है वो डिफरेंट है एंड यहाँ पर बीच में है डिवाइड। तो जब डिवाइड होता है बेस सेम होता है तो पावर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। सो 5 10 माइनस का 7, सो 5 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था तो 5 का क्यूब जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसका पूरा डायरेक्ट वैल्यू चाहिए, यानी कि अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू चाहिए तो आप ऐसे करोगे, 5 क्यूब है तो इसे आपको 3 बार मल्टीप्लाई कर देना होगा। सो 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125, बट आपको यहाँ पर आंसर छोड़ना होगा बिकॉज यहाँ पर गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व फॉर वाई। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट है, एक तो ये है और आइदर आपको ये करना होगा, बीच में ऑल लिखा है यानी कि 6 में वाला पार्ट करना होगा या तो आपको ये वाला पार्ट करना होगा, ठीक है। सो दोनों ही करेंगे। अभी तो हम सॉल्व फॉर वाई, आपको वाई का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन आपका है देखिए 5y प्लस 7/2 इक्वल टू 3/2y माइनस का 14। तो करते क्या है, वेरिएबल को एक साइड करेंगे एंड नंबर वाले टर्म्स को एक साइड करेंगे। सो यहाँ पर देखिए 5y प्लस का 3/2 है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3/2y इक्वल टू यहाँ पर है माइनस का 14 माइनस 7/2। ये जो 7/2 प्लस में था वो उधर माइनस में हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो डिनोमीटर में देखिए 5y, तो इसके नीचे 1 है, सो 2 एंड 1 का एलसीएम हो जाएगा 2। सो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सो देखिए 5y में हमें कुछ मल्टीप्लाई करना होगा एंड 3y में हमें कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे करेंगे, देखिए 5y के नीचे क्या है 1, सो 1 कितने जा 2 हो जाएगा 2, सो यहाँ पर लिखेंगे 2 एंड 3 के नीचे क्या लिखा है 2, सो 2 1 जा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। सो 5 2 जा हो जाएगा 10y माइनस 3y मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 3y/2। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में, यहाँ पर भी -14 के नीचे कुछ है नहीं तो 1 हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 2। लिखेंगे -14 मल्टीप्लाई में कुछ करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस का साइन है तो लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई में समथिंग। नाउ देखिए 1 -14 के नीचे 1 लिखा है, सो 1 कितने जा 2 हो जाएगा 2 जा, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 7 के नीचे 2 है, सो 2 कितने जा 2 होगा 1 जा, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे। -14 मल्टीप्लाई में 2 क्या हो जाएगा माइनस का 28 एंड 7 1 जा क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू के दोनों साइड अगर सेम
डिनोमीटर होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 10y माइनस 3y, सो यहाँ पर देख लीजिए बाकी स्टेप, 10y माइनस 3y है, यानी कि 10 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7y इक्वल टू -28 माइनस 7, तो क्या हो जाएगा माइनस का 35। y का वैल्यू चाहिए, सो y इक्वल टू माइनस का 35 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा एंड 7 माइनस 5 जा, सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका माइनस का 5। सो दिस इज द आंसर, ओके। नाउ इसका और पार्ट देखिए, सॉल्व फॉर x। अगेन यहाँ पर भी आपका एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसका x का वैल्यू निकालना है। सो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, 6x देखिए 6x प्लस 1/3 है तो सेपरेट करेंगे, एक बार 6x/3 लिखेंगे, एक बार 1/3 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ईजी लगने लगेगा आपको। इक्वल टू यहाँ पर भी लिखेंगे x/6 माइनस का 3/6। नाउ क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल वाला टर्म है एक साइड करेंगे, सो 6x/3 यहाँ पर माइनस का x/6 हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पर है -3/6, ठीक है। यहाँ पर प्लस का 1/3 है, इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, प्लस 1 है इधर आके ये हो जाएगा माइनस का 1, डिनोमीटर में कुछ है नहीं तो 1 लिख दो, ठीक है। नाउ देखिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा बिकॉज अनलाइक टर्म्स है, तो 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा यहाँ पर 6। नाउ क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, अगेन वही सेम फॉर्मेट, तो जो लिखा है पहले लिख दो, कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। सो 3 कितने जा 6 होगा, 2 जा तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कितने जा 6 है, 1 जा तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी सिमिलरली देखिए 6, 3 एंड 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, -3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए -3 के नीचे 6 है तो 6 कितने जा 6 होगा, 1 जा, 3 कितने जा 6 होगा, 2 जा एंड 1 कितने जा 6 होगा आपका 6 जा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6 2 जा क्या हो जाएगा 12x माइनस x मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा x/6 इक्वल टू -3 1 जा -3, -2 1 जा 2 एंड -6/2, ठीक है। अगेन देखिए यहाँ सॉरी -6 यहाँ पर है 6। अगेन देखिए डिनोमीटर जो है सेम है तो कट कर दो, 6 और 6 कैंसिल आउट हो गया, 12x माइनस x क्या हो जाएगा यहाँ पर 11x इक्वल टू -3 -2 -6, तो देखिए 6 7 8 19 11, तो सम करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 11। आपको x का वैल्यू चाहिए, सो x इक्वल टू -11 एंड ये वाला जो 11 है डिवाइड हो जाएगा, तो 11 1 जा, सो -1, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 1, सो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑन सीइंग द नंबर 128 सुनीता से दैट इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो 128 एक नंबर है, जब ये नंबर सुनीता ने देखा तो उसने कह दिया कि ये जो है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। बट हर फ्रेंड कविता डिसएग्री, लेकिन उसके फ्रेंड जो कविता है उसने मना कर दिया कि तुम गलत बोल रहे हो, ये आपका 128 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आपको बताना होगा कि हु इज़ करेक्ट अमंग सुनीता एंड कविता, कौन करेक्ट है, सुनीता करेक्ट है या कविता करेक्ट है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर एंड आपको रीज़न भी लिखना होगा। सो 128 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो है पहले तो वो हम पता करेंगे। सो देखिए 128 है तो इसका प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे। सो देखिए 2 से जाएगा, 2 64 जा, फिर देखिए 2 32 जा, नेक्स्ट है 2 16 जा, फिर 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड लास्ट इज 2 1 जा। डेट इज 128 के अगर कितने फैक्टर है 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल इसके 7 टाइम्स 2 है, तो लिखेंगे 3 4 5 6 7। तो क्यूब के लिए 3 3 का पेयर होना चाहिए, एक तो ये वाला पेयर बना, दूसरा देखिए यहाँ पर ये पेयर बना, तो एक 2 जो है हमारे पास है जिसका कोई पेयर 3 का पेयर नहीं बन पाया। डेट इज ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो कौन करेक्ट होगा, कविता जो है वो करेक्ट है। तो लिखेंगे एज पर, पूरा हमें रीजन लिखना होगा ना, तो रीजन पूरा लिखेंगे एज पर फैक्टर 2 डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। 2 जो है 3 का पेयर नहीं बना पा रहा है, ग्रुप नहीं बना पा रहा है, सो फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 3। सो 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। Therefore, we can write that कविता जो है वो करेक्ट है, तो लिखेंगे कविता is correct as 128 is not a perfect cube. Okay?
काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको लिख के आना होगा पूरा। नाउ सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 8 to क्वेश्चन नंबर 10 इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच। सेक्शन सी जो है ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके सेक्शन सी में है। तो टोटल आपके 3 क्वेश्चन है, तो सेक्शन सी जो है ये आपका 9 मार्क्स कैरी करने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन द गिवन फिगर काइट इज अ पैराग्राम। देखिए KITE, काइट जो है एक पैराग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर ऑफ x, आपको x का मेजर निकालना है, y का मेजर निकालना है एंड z का मेजर निकालना है। तो फर्स्ट हम देखिए y का मेजर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। अगर ये पैराग्राम है, ठीक है, KI पैरेलल जो है ET के, सो ये जो 35 डिग्री है एंड y जो है ये इसका ऑल्टरनेट एंगल है। तो लिखेंगे एंगल जो है, एंगल y जो है इज इक्वल टू 35 डिग्री लिखेंगे। रीजन तो आपको लिख के ही आना होगा, तो लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर और हम क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ पर x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई जो है वो 65 के इक्वल होगा। अगर आप ध्यान दो तो TIE ये आपका एक ट्राइंगल है एंड ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल का जो भी दो सम होता है उसका जो ऑपोजिट है एक्सटीरियर एंगल में उसका सम इक्वल होता है। सो लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 65 डिग्री, तो लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो x प्लस वाई है आपका 35 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री। सो x इक्वल टू 65 डिग्री, प्लस का 35 है तो माइनस का हो जाएगा। सो 65 माइनस 35 क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। सो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 30 डिग्री। लिख लेंगे ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 35 डिग्री है। नाउ आपको z का वैल्यू निकालना है, तो z का वैल्यू आप कैसे निकालोगे। सो देखिए अगर आप देखो तो ये आपका z है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, डैट इज ये वाला एंगल। अगर आप निकाल पाते हो तो आप z का वैल्यू भी निकाल सकते हो। सो ये आपका पूरा एक जो है स्ट्रेट लाइन है, डैट इज ये लीनियर पेयर। तो लिख लेते हैं एंगल t जो है, लिखेंगे एंगल ETI प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन होगा लीनियर पेयर, ठीक है। नाउ देखिए ETI हमें निकालेंगे। सो ETI इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 65 हो जाएगा। सो 180 से माइनस का 65 करोगे तो क्या हो जाएगा 115 डिग्री होगा। सो एंगल ETI जो है वो 115 डिग्री है। सो एंगल Z भी क्या हो जाएगा 115 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ये अपोजिट एंगल है। तो लिखेंगे Z इज इक्वल टू 115 डिग्री, तो लिखेंगे ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल ETI के ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। सो आपको XYZ का वैल्यू चाहिए था। x है आपका 30 डिग्री, y होगा आपका 35 डिग्री एंड z होगा आपका 115 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर 2700 चिल्ड्रेन, यानी कि 2700 चिल्ड्रेन है एक स्कूल में। फॉर अ PT ड्रिल देयर हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो एक PT ड्रिल के लिए जो बच्चों को ऐसे ही लाइन में लगना होगा ताकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। डैट मीन्स ये आपका स्क्वायर टाइप से कुछ शेप बनेगा। तो लिखेंगे एज नंबर ऑफ रो, लिखेंगे लेट नंबर ऑफ रोज जो है x मान लेंगे, ठीक है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही इक्वल है तो दोनों को एक ही नाम दे देंगे। सो नंबर ऑफ कॉलम्स जो हो जाएगा वो भी आपका x हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट हो जाएगा डैट इज x मल्टीप्लाई में x विच इज x स्क्वायर एंड टोटल स्टूडेंट आपके क्या है 2700। तो ये भी लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स जो है वो आपके होंगे 2700। तो इसमें से हाउ मैनी चिल्ड्रेन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट, तो कितने बच्चों को लेफ्ट आउट करना होगा इस अरेंजमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे 2700 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। सो 2700 बाय डिविजन मेथड कर लेते हैं। सो देखिए पेयर ऐसे बनता है। सो 5 5 जा 25, ठीक है, सबट्रैक्ट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 0 0 5 का डबल क्या हो जाएगा 10। सो 10 के साथ ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सेटिस्फाई हो जाए। सो देखिए 10 के साथ 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 101,
10 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, सो 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 204 विच इज़ ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, 1 वाला नंबर ही लेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर 101 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 200 से 101 माइनस करेंगे तो 99। डैट मीन्स 99 बच्चे ऐसे होंगे जिसे लेफ्ट आउट करना होगा उस पीटी ड्रिल से। तो लिखेंगे लेफ्ट आउट चिल्ड्रेन, लेफ्ट आउट चिल्ड्रेन इज इक्वल टू 99। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का और पार्ट है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड। आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना होगा जिससे 9408 को डिवाइड करोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 9408 के प्राइम फैक्टर पहले हम निकालेंगे। सो 9408 देखिए पहले तो इवन नंबर है, 2 से जाएगा, सो 4704 जा। नेक्स्ट देखिए अगेन 2 से जाएगा, 2352 जा। अगेन ये 2 से जाएगा 1176, अगेन जाएगा 2 से 588, इवन नंबर है तो 2 से जाएगा फिर 294, फिर जाएगा 2 से तो क्या हो जाएगा 147। नाउ ये 2 से नहीं जाएगा, और नंबर आ गया तो एक बार 3 से चेक करेंगे, सो 3 से जाएगा ये 349 जा। फिर देखिए अगेन ये 49 है तो 49 जो है 7 से जाता है, सो 7 7 जा एंड 7 1 जा। ठीक है, सो यहाँ पर आपके क्या आया है, 9408 में 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया है तो लिखेंगे 2 3 4 5 6, एक बार 3 है एंड 2 बार 7 है। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 2 2 का पेयर बनेगा। स्क्वायर में हम 2 2 का पेयर बनाता है, सो 2 का पेयर बना, 7 का भी पेयर बना, बट 3 का पेयर नहीं बन पाया। सो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो हो जाएगा 3। तो लिखेंगे द smallest number be divided is 3, quotient of a perfect square। जो भी स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है वही आपको लिख के आना होगा। 3 हो गया बिकॉज 3 का कोई भी पेयर नहीं बन पाया, एज प्राइम फैक्टर 3 डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप ऑफ 3। तो वो भी रीजन आप लिख सकते हो, मैं लिख देती हूँ, एज प्राइम फैक्टर ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब इज 1728 क्यूबिक मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो इक्वल है 1728 के मीटर क्यूब के। ठीक है, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब, आपको साइड बताना होगा क्यूब के। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब होता है एंड विच इज इक्वल टू 1728 मीटर क्यूब। तो अगर आपको साइड निकालना है तो आपको इसका क्या निकालना होगा, क्यूब रूट, यानी कि ये जो पावर का 3 है यहाँ पर जाके क्यूब रूट बन जाएगा 1728 का। सो क्यूब रूट निकालेंगे 1728 का, सो लिखेंगे 1728, 2 से जाएगा सो 2 864 जा। नेक्स्ट है 2 432 जा। नेक्स्ट इज 2 216 जा। नेक्स्ट 208 जा। फिर होगा 254 जा। फिर होगा 227 जा। नाउ ये 3 से जाएगा, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। ठीक है, सो 1728 जो है देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 2 आया है, 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 3 टाइम्स 3 आया है तो लिखेंगे 3 टाइम्स 3। क्यूब रूट निकालना है यानी कि 3 3 का पेयर बनेगा। सो देखिए ये पूरा परफेक्ट क्यूब है। सो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, डैट इज 12 का क्यूब जो है 1728 है। सो हमें क्या निकालना था, साइड ऑफ ए क्यूब, तो लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 12, यूनिट क्या था आपका, मीटर था, तो लिखेंगे 12 मीटर। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 13 इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच। तो क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 13 ये सारे आपके लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन है, सारे आपके 5 मार्क्स का होने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके 2 क्वेश्चन है, या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना होगा या तो और पार्ट में और एक क्वेश्चन है, या तो आपको ये वाला करना होगा। ठीक है, कोई एक करना होगा, बाकी मैं आपको दोनों ही करवा रही हूँ, आपको जो भी ठीक लगे वो आप करके आना। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन द गिवन फिगर PQRS इज ए
रोम्बस, तो पी क्यू आर एस जो है ये एक रोम्बस है। हुज डायगनल्स इंटरसेक्ट एट ओ, तो यहाँ पर देखिए पी आर और क्यू एस ये दो डायगनल है, तो डायगनल कहाँ पर मीट कर रहा है, ओ पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स का वैल्यू निकालना है एंड वाई का वैल्यू भी निकालना है। हैंस फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस, एंड उसके बाद आपको पेरीमीटर ऑफ रोम्बस पी क्यू आर एस के रोम्बस भी निकालना है। सो पी क्यू आर एस का रोम्बस यानी कि आपको पता है रोम्बस में जो साइड होता है वो इक्वल होता है, डैट इज पी क्यू जो होगा वो क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी। ये सारे साइड जो है ये आपके इक्वल होंगे रोम्बस में, ये आपका प्रॉपर्टी होती है। एंड रोम्बस में और एक प्रॉपर्टी होता है कि जो डायगनल्स है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये हर एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। एंड थर्ड और एक प्रॉपर्टी होता है कि जो डायगनल्स है वो इक्वली बाइसेक्ट करता है, ठीक है। डैट मीन्स आप बोल सकते हो कि देखिए यहाँ पर पी ओ आर, ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर पी ओ और ओ आर इक्वल डिस्टेंस होगा, ये आपका रोम्बस का प्रॉपर्टी है। अगर इक्वल डिस्टेंस है यानी कि ओ आर और ओ पी दोनों इक्वल होगा, डैट इज एक्स प्लस टू जो है वो इक्वल हो जाएगा 5 के, बिकॉज रीजन लिखेंगे ओ आर इज इक्वल टू ओ पी। तो हमें x का वैल्यू चाहिए, सो 5 प्लस 2 है इधर भेज दो, माइनस का 2 हो जाएगा, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ओ एस और ओ क्यू दोनों इक्वल होगा, अगेन जो डायगनल्स है बाइसेक्ट करता है ईच अदर को, सो डैट इज x प्लस वाई और 12 इक्वल होगा, सो लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 12। क्यों, रीजन लिख सकते हो ओ एस और ओ क्यू इक्वल है, सो ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू। सो x का वैल्यू आपको पहले से ही पता चल गया 3 है, सो लिख देंगे 3 प्लस वाई इक्वल टू 12। y के वैल्यू है तो y इक्वल टू 12 माइनस 3, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। x का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड y का वैल्यू हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर हमारा x एंड y का वैल्यू आ गया। नाउ हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर के लिए हमें पहले साइड पता होना चाहिए। सो देखो यहाँ पर देखिए अगर आप पी ओ क्यू वाले ट्राइंगल को लेते हो, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। अगर आपको हाइपोटेन्यूज पता चल गया तो बाकी चार साइड तो आप मल्टीप्लाई 4 कर दोगे तो रोम्बस का पेरीमीटर आ जाएगा। सो देखिए एन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है। सो पी ओ क्यू में देखिए आपका हाइपोटेन्यूज है पी क्यू, तो लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका क्या है 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस बेस है आपका 12, सो 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है। फिर देखिए 25 प्लस 44 हो जाएगा 169, यहाँ पर है पी क्यू का स्क्वायर। नाउ ये स्क्वायर इक्वल टू को उधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, सो इक्वल टू में रूट ओवर 169, सो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 यूनिट, कुछ है नहीं तो आपको यूनिट लिख के आना होगा, सो 13 यूनिट, ठीक है। नाउ देखिए ये आपका पी क्यू यानी कि एक साइड पता चल गया विच इज 13, तो आपको पेरीमीटर निकालना, पेरीमीटर यानी कि चारों साइड का सम, सो लिखेंगे पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में 13, ठीक है। सो 4 मल्टीप्लाई में 13 क्या हो जाएगा 52 यूनिट्स, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो जाएगा पेरीमीटर। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 9 एंड जो आपका पेरीमीटर होगा वो हो जाएगा आपका 52। तो ये टोटल पूरा करने पर आपको 5 मार्क्स मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 का और पार्ट देखिए, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल। आपको रेक्टेंगल के कोई भी 3 प्रॉपर्टी लिखना होगा। सो 3 प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। एक तो हो जाएगा फर्स्ट डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो लिख सकते हैं डायगनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी आप क्या लिख सकते हो, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, तो ये भी लिख सकते हो कि जो सभी एंगल्स है, जो ऑल एंगल है वो आपके 90 डिग्री के होते हैं, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। और राइट एंगल भी लिख सकते हो आप इसके जगह। उसके बाद लिख सकते हो ऑपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है और पैरेलल होता है, तो लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल,
ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर्टीज़ हो गए रेक्टेंगल के। तो सभी जो शेप है उसके प्रॉपर्टीज़ भी आप लर्न कर लेना, आइदर स्क्वायर बोलो, पैराग्राम बोलो, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, सबके प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करके जाना होगा। ठीक है, रोम्बस वगैरह सभी के। देखिए ये तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, इन द गिवन फिगर बेस्ट इज ए रेक्टेंगल। यहाँ पर देखिए फिगर में BEST, बेस्ट जो है एक रेक्टेंगल है। इट्स डायगनल्स मीट एट ओ, इसका जो डायगनल है वो मीट करता है ओ पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए इस वाले डायगनल जो लाइन है उसका आपको इक्वेशन गिवन है 6x - 1 एंड ET का जो है 3x + 5। एंड हमें पता है कि डायगनल जो है बाइसेक्ट करता है ईच अदर को, डैट इज दोनों को हम इक्वेट करेंगे। सो 6x - 1 = 3x + 5। रीजन आप देख सकते हो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये वाला रीजन आपको मेंशन कर देना होगा यहाँ पर। फिर देखिए एक्स वाले टर्म को एक साइड कर लो, 6x, यहाँ पर 3 है प्लस में, तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू प्लस का 5 है, यहाँ पर -1 है तो उधर शिफ्ट करो, प्लस का 1 हो जाएगा। सो 6x - 3x क्या हो जाएगा 3x, इक्वल टू 5 + 1 क्या हो जाएगा आपका 6। सो x का वैल्यू चाहिए, सो 6, 3 जो है डिवाइड हो जाएगा। सो 6/3 सिंप्लीफाई करो, 3 1 जा 3 2 जा। सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। सिंप्लीफाई करना होगा, देन इसका वैल्यू निकालना होगा। सॉल्व करने के बाद आपको इसे वेरीफाई भी करना होगा। सो इक्वेशन आपका क्या है देखिए, 3, फिर है ब्रैकेट में 5t - का 7, फिर है -2 ब्रैकेट में है 9t - का 11, इक्वल टू 4 ब्रैकेट में है 8t - का 13, फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस का 17। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। सो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन के लिए ब्रैकेट है तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई होगा, एक बार 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, एक बार 3 के साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा। सो 3 5 जा क्या हो जाएगा 15t माइनस 3 7 जा इज 21। फिर देखिए -2 के साथ एक बार 90 मल्टीप्लाई होगा, -2 के साथ एक बार -11 मल्टीप्लाई होगा। सो -2 9 जा, सो 2 9 जा 18, साइन होगा -18t। फिर देखिए माइनस माइनस पे प्लस हो गया एंड 2 11 जा 22, इक्वल टू सिमिलरली यहाँ पर भी ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई हो गई है बाहर के साथ। सो देखिए 4 8 जा 32t माइनस 4 मल्टीप्लाई में 13 आपका क्या हो जाएगा 52। फिर यहाँ पर है माइनस का 17। ठीक है, एक स्टेप तो हमारा हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है एक साइड करेंगे एंड जो नंबर्स है एक साइड करेंगे। वेरिएबल आपका कौन कौन सा है, एक जो t 15t है, -18t है, यहाँ पर 32t है। सो देखिए 15t माइनस का 18t एंड यहाँ पर 32t उस साइड है इक्वल टू के, हम इस साइड लाएंगे तो साइन हो जाएगा चेंज, यानी कि प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा 32t, इक्वल टू यहाँ पर देखिए -52 -17, यहाँ पर -21 है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा ये प्लस का 21, यहाँ पर प्लस का 22 है, यहाँ पर आके हो जाएगा ये माइनस का 22। ठीक है, नाउ सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस वाले सारे ऐड कर लेते हैं, -52 -17 एंड -22 ऐड करने पर होगा माइनस का 91 एंड यहाँ पर प्लस वाला है क्या 21। यहाँ पर देखिए 15t -18t एंड 32, सो -32 -18 क्या आ जाएगा माइनस का 50t एंड यहाँ पर है 15t। ठीक है, नाउ 15t से -50t क्या हो जाएगा माइनस का 35t, इक्वल टू -91 से +21 क्या हो जाएगा माइनस का 70। 91 से 21 सब्ट्रैक्ट करो 70, साइन बड़ा का होगा सो माइनस हो गया। नाउ t का वैल्यू चाहिए, सो इक्वल टू माइनस का 70 एंड -35 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में था तो आप ये डिवाइड हो जाएगा, सो माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 35 1 जा 35 2 जा, सो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ आपको क्या करना होगा, टी का वैल्यू आ गया, इसके बाद आपको चेक भी करना होगा यानी कि वेरीफाई करना होगा। सो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, LHS एंड RHS ले लेंगे। सो एक LHS लेंगे एंड दूसरा RHS। तो LHS आपका क्या होगा, क्वेश्चन में इक्वल टू के इस साइड जो है, सो देखिए 3 ब्रैकेट में है 5t माइनस का 7 -2 90 माइनस का 11। ठीक है, एंड यहाँ पर RHS में क्या है 4 ब्रैकेट में 8t माइनस का 13 फिर माइनस का 17। ऑलरेडी हमने ये सिंप्लीफाई कर दिया था, हम ये भी लिख सकते थे, वही करना होगा। सो 3 5 जा 15t माइनस 3 7 जा क्या हो जाएगा आपका 21, फिर -2 9 जा 18t माइनस माइनस पे प्लस 2 11 जा इज 22। ठीक है, फिर सॉल्व कर दो, 15t माइनस 18t क्या हो जाएगा माइनस का 3t
-21 प्लस 22 क्या आ जाएगा, प्लस का 1। नाउ टी का वैल्यू पुट करो, टी का वैल्यू क्या आया था आपका 2, सो टी का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस में 1, -3 मल्टीप्लाई में 2 क्या आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस 1, -6 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, नाउ RHS चेक करेंगे, RHS को पहले सॉल्व करेंगे। 4 8 जा 32t, -4 13 जा 52, माइनस का 17, सो 32t -52 -17 आपका क्या हो जाएगा, इसका 69। फिर देखिए टी का वैल्यू पुट करो, टी का वैल्यू है 2 -69, 32 मल्टीप्लाई में 2 64 -69, सॉल्व करो 64 से 69 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। डैट इज LHS से आपको -5 मिला, RHS से भी आपको -5 मिला है। सो LHS इज इक्वल टू RHS, दैट मीन्स हमने जो आंसर किया है, वैल्यू निकाला है टी का, वो बिल्कुल करेक्ट है। सो LHS इक्वल टू RHS एंड वेरीफाई करना था तो आपको लिखना भी होगा हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में भी अगेन आपका 2 पार्ट है, आपको आइदर ये वाला करना होगा या तो आपको ये वाला करके आना होगा, बिकॉज बीच में लिखा है और। सो पहले 13 का ऊपर वाला पार्ट कर लेंगे। फाइंड अ क्यूब रूट, आपको क्यूब रूट निकालना है। नंबर कौन सा है, 1756 175616 के बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके, तो देखिए 175616 इवन नंबर है, सो 2 से जाएगा, सो 2 से चेक करेंगे पहले। सो देखिए 27808 से जाएगा, फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा 43904, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 21952, आपको डिवाइड करते करते चेक करना होगा। सो फिर देखिए अगेन 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 10976, फिर 2 से डिवाइड होगा 5488, नेक्स्ट 2 से डिवाइड होगा 2744। ठीक है, फिर देखिए अगेन 2 से डिवाइड होगा क्या हो जाएगा 1372, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 686, अगेन 2 से डिवाइड होगा 343। नाउ 343 अब ये सीधे 7 से डिवाइड होगा, सो 7 49 जा, फिर हो जाएगा 7 7 जा। ठीक है, फिर 7 1 जा। ठीक है, सो दैट मीन्स आपको क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके 9 टाइम्स 2 मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 3 टाइम्स आपको 7 मिला है। सो मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 3 बार। ठीक है, नाउ देखिए पेयर बनाओ, क्यूब का है तो 3 3 का पेयर बनेगा, 3 3 क्यूब का पेयर बन गया। सो देखिए यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 2 आएगा, यहाँ से एक 2 एंड यहाँ से 7 आएगा। नाउ सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 4 2 जा इज 8 एंड 8 7 जा क्या हो जाएगा आपका 56। ठीक है, डैट मीन्स आपका जो 175616 जो है वो किसका क्यूब है, 56 का क्यूब है। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट 13 का और पार्ट देखिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट क्यूब, आपको स्मॉलेस्ट क्यूब बताना होगा विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 12 18 एंड 30। आपको 12 18 एंड 30 से डिवाइड होना चाहिए। सो देखिए 12 18 एंड 30 तीनों से डिवाइड होना चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। सो एलसीएम निकालेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 एंड 2 15 जा 30। अगेन ये 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 एंड बाकी तो नहीं जाएगा तो ऐसे इट लिखेंगे। फिर देखिए ये 3 से आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15। फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा एंड लास्ट हो जाएगा ये 5 से 1 1 1। ठीक है, सो एलसीएम ऑफ 12 18 एंड 30। सो एलसीएम ऑफ 12 18 एंड 30 का क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5। सो देखिए 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 एंड 5। तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 2 जा 10 हो गया आपका, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 एंड 18 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा 180। सबको मल्टीप्लाई करो तो आपका आ जाएगा 180। सो एलसीएम है आपका 180। ठीक है, सो 180 का जब आप फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यही होगा 2 2 3 3 5। तो डैट मीन्स आपको क्या करना था, क्वेश्चन पढ़ो, आपको करना है, देखिए 180 जो है 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 है। स्मॉलेस्ट क्यूब बनाने के लिए आपको 3 3 नंबर का ग्रुपिंग चाहिए। सो 2 यहाँ पर 2 बार है तो आपको क्या मल्टीप्लाई करना होगा, और एक बार 2 मल्टीप्लाई करना होगा। 3 यहाँ पर 2 बार है तो आपको और एक 3 मल्टीप्लाई करना होगा। एंड सिमिलरली 5 एक बार है तो
3 का पेयर बनाने के लिए आपको 2 बार 5 मल्टीप्लाई करना होगा। सो लिखेंगे यहाँ पर एक स्टेटमेंट, टू मेक परफेक्ट क्यूब वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में 5। तो देखिए 3 5 जा 15 एंड 5 2 जा 10, तो यहाँ से क्या आएगा 150। डेट मीन्स हमें 150 को मल्टीप्लाई करना होगा, किससे 180 से। सो लिखेंगे सो 180 मल्टीप्लाई में 150। सो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 27000। सो जो स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर होगा, जो तीनों नंबर से 12 18 एंड 30 से डिवाइड होगा, हो जाएगा आपका 27000। तो लिखेंगे 27000 is the smallest cube number. Now section E, question number 14 to question number 16 is source based or case based study question of 4 marks each. क्वेश्चन नंबर 14 15 16 जो है ये आपका सोर्स बेस या केस बेस क्वेश्चन बोल सकते हो, जो आपके 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो 4 मार्क्स कैसा होगा वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। पहले तो आपको एक थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप का दिया होगा, यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है एंड वहीं से आपको क्वेश्चन अराइज करेंगे। पूरा रीड करने के बाद यहाँ पर आपके टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको 3 करने होंगे, लेकिन 3 का चॉइस कैसा होगा देख लो। तो 1 एंड 2 जो फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट है वो मैंडेटरी है, 1 मार्क्स का है, ये आपको करना ही है। एंड जो थर्ड पार्ट है इसमें आपका और चॉइस है, तो थर्ड पार्ट में आइदर आपको ये वाला करना होगा या तो आपको ये वाला। डैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंडेटरी कंपलसरी है, करना ही करना है, एंड थर्ड में कोई एक करना होगा जो आपका 2 मार्क्स कैरी करने वाला है। ठीक है, ये 14 15 16 तीनों में ही ऐसा होगा। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अ रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन थॉट ऑफ कन्वर्टिंग अ वेकेंट लैंड इनटू अ पार्क। तो एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने सोचा कि एक वेकेंट लैंड, वेकेंट यानी कि खाली जो एक लैंड है उस लैंड को पार्क में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, इट इज डिसाइडेड स्क्वायर मीटर ऑफ अ वेकेंट लैंड टू डिजाइन अ स्क्वायर पार्क। तो उन्होंने ये डिसाइड किया, देखिए फिगर भी साथ साथ बनाते चलते हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जो पार्क होगा, पार्क का जो एरिया होगा, स्क्वायर पार्क होगा। ठीक है, पार्क का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 676 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पार्क। ठीक है, now a pathway of uniform width is also built around the path such that the total area of the square park including pathway increased to 841 square meter। तो इसके बाहर और एक यूनिफॉर्म विथ का एक पाथवे होगा जहाँ पर आप चल सकते हो, तो ये भी आपका स्क्वायर होगा, एंड जो इसका पार्क के साथ पाथ और पार्क दोनों मिला के उसका जो टोटल एरिया होगा ये हो जाएगा आपका 841 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आपको आंसर करना होगा। सो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पाथवे, यानी कि आपको पाथ का एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पर टोटल पार्क के साथ एरिया आपका 841 गिवन है, एंड पार्क का जो एरिया है वो आपको 676 गिवन है। तो दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको पाथ का एरिया पता चल जाएगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ पाथवे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 841 से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसे, 676 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 165 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क। आपको स्क्वायर पार्क यानी कि स्क्वायर पार्क आपका ये अंदर वाला स्क्वायर है, तो इसका आपको साइड निकालना है। ठीक है, एक्सक्लूडिंग पाथवे, तो सिर्फ आपको इसका साइड निकालना है। सो देखिए ये आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको साइड पता चल जाएगा। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई में साइड। ठीक है, नाउ एरिया स्क्वायर पार्क का एरिया हमें पता है 676 इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई में साइड है, साइड स्क्वायर लिख सकते हो। तो स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट बनेगा 676 इक्वल टू में साइड। ठीक है, नाउ 676 का आपको क्या निकालना है,
स्क्वायर रूट निकालना है। आइदर आप डिविजन मेथड से कर सकते हो या तो आप प्राइम फैक्टर मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दोनों मेथड ही सिखा देती हूँ। देखिए 676 है प्राइम फैक्टर मेथड से, सो 2 338 जा, फिर देखिए 2 169 जा, फिर 13 जा एंड 13 1 जा। सो यहाँ पर देखिए 2 का पेयर बनेगा एंड 13 का। सो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में 13 क्या हो जाएगा 26 मीटर हो जाएगा। तो लिख सकते हो 26 मीटर जो है इसका साइड होगा। ठीक है, अगर आप इसी को डिवीजन मेथड से करना चाहते हो तो कैसे करोगे, 676 है, तो देखिए 2 जा 4 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करो 6 - 4 क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर 7 और 6 नीचे आ जाएगा, 2 का डबल हो जाएगा 4, तो 4 में कुछ मल्टीप्लाई करो ताकि 276 आ जाए। 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो जस्ट लाइक ऐसे 4 मल्टीप्लाई में 6, तो 6 6 36, 3 6 4 24 एंड 3 ऐड करोगे तो 27, तो 276 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको आंसर मिलेगा 26। आप ये मेथड से करो या ये मेथड से करो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो सिंपल है, जो पार्क का साइड है वो आपका हो जाएगा 26 मीटर। ओके, नाउ देखिए थर्ड पार्ट, द पार्क इज फर्दर डिवाइड इंटू 4 इक्वल स्मॉलर स्क्वायर सेक्शन। इट इज डिसाइड टू ले ग्रास इन वन ईच सेक्शन. What will be length of the side of the section in which the grass is to be laid? तो देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर पार्क है फर्दर इसे डिवाइड किया जाएगा 4 स्क्वायर पार्ट में। ठीक है, सो यहाँ पर जो है यहाँ पर ग्रास लगने वाला है, तो आपको क्या निकालना है कि कितना लेंथ है जो ग्रास लगने वाला है। तो पहले क्या करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पर 676 था ना, तो 676 को हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक स्क्वायर का जो है एरिया पता चल जाएगा। जब हमें इसका एरिया पता चल जाएगा तो हम साइड भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो थर्ड का जो पहला वाला पार्ट है, देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्शन इन विच ग्रास इज लेड, क्या हो जाएगा 676 डिवाइडेड बाई 4। 4 पार्ट में डिवाइड है तो डिवाइड कर देंगे। 676 को डिवाइड 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 169 मीटर स्क्वायर। नाउ ये हमें एरिया मिला है, हमें क्या चाहिए, साइड चाहिए सिर्फ, तो साइड निकालेंगे। रिक्वायर्ड लेंथ, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 169। ठीक है, नाउ 169 किसका रूट ओवर होता है 13 का, दैट इज 13 मीटर जो है इसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम थर्ड का और पार्ट करेंगे। सो थर्ड का और पार्ट में क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए फ्लावर प्लांट्स आर प्लांटेड अलोंग द आउटर एज ऑफ द स्क्वायर पार्क इंक्लूडिंग पाथवे, यानी कि जो पाथवे के बाहर है, पाथवे के बाहर आपका क्या लगेगा, फ्लावर प्लांट लगने वाला है। विथ 1 फ्लावर एवरी मीटर, हर एक मीटर में एक मीटर के बाद फ्लावर प्लांट होने वाला है। ठीक है, हाउ मैनी फ्लावर प्लांट विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, तो कितने फ्लावर प्लांट आपको लगने वाले हैं। तो सिंपल, पहले आपको इसका भी साइड पता होना चाहिए, जो इसका लेंथ है ना, तो टोटल पाथवे के इसका लेंथ यानी कि बड़े वाला आउटर वाला स्क्वायर का आपका लेंथ पता होना चाहिए। तो लिखेंगे आउटर एज ऑफ पार्क इंक्लूडिंग पाथवे एरिया आपका क्या था 841 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आप 841 का क्या निकालना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। सो स्क्वायर रूट कोई भी मेथड से कर दो, यहाँ पर मैं आपको डिवीजन मेथड से करके दिखा रही हूँ। सो 841 है, सो 2 जा 4 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 441। सो 2 में जब हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आने वाला है। दैट इज हमें क्या मिला है क्वेश्चन में 29। सो 29 मीटर जो है ये लेंथ है, तो इस वाले जो बाहर का लेंथ है वो आपका 29 मीटर में है। ठीक है, सो यहाँ पर कितने साइड है, टोटल 4 साइड है। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लावर प्लांट रिक्वायर्ड, फोर मल्टीप्लाई में साइड, सो 4 मल्टीप्लाई में साइड आपका है 29। सो 4 मल्टीप्लाई में 29 क्या हो जाएगा 116 प्लांट्स, बिकॉज हर एक मीटर में है तो 116 प्लांट्स आपको टोटल चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन अ स्कूल अ हर्डल रेस इज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन। तो एक स्कूल में हर्डल रेस ऑर्गेनाइज किया गया है स्पोर्ट्स डे के दौरान। द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट ऑफ द हर्डल रेस आर O एंड Z। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये आपका O है, तो ये हो जाएगा आपका स्टार्टिंग पॉइंट, एंड जो फिनिशिंग पॉइंट है वो हो जाएगा आपका Z, तो ये हो जाएगा आपका फिनिशिंग पॉइंट। ठीक है, आगे देखिए 5 hurdles P, Q, R, S एंड T। सो P, Q, R, S एंड T 5 हर्डल्स यहाँ पर लगाया गया है, एंड हैविंग इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम आर प्लेस एज शोन इन द फिगर। एंड इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, लेंथ जो है उसका इक्वल होगा। सो द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द हर्डल P इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द हर्डल T एंड द फिनिशिंग पॉइंट। यानी कि O से P का जो डिस्टेंस है और T से जो जेट का डिस्टेंस है वो इक्वल है। ठीक है, आगे देखिए द टोटल डिस्टेंस ऑफ द हर्डल इज 80 मीटर। टोटल डिस्टेंस जो है हर्डल में 80 मीटर है, एंड O से P का डिस्टेंस जो है ये आपका 25 मीटर है। यानी कि O से P का डिस्टेंस 25 है, यहाँ से T से Z का डिस्टेंस 25 है, एंड बाकी जो टोटल डिस्टेंस है हर्डल का तो ये क्या होगा आपका 80 है। ठीक है, यानी कि यहाँ से P से लेके T का जो डिस्टेंस है वो आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन द अबव क्वेश्चन आपको ये आंसर करने होंगे। सो फर्स्ट पार्ट है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ईच हर्डल। तो आपको हर एक हर्डल के बीच जो डिस्टेंस है वो आपको निकालना है। तो देखिए टोटल आपके P से T जो है ये टोटल 5 हर्डल्स है, तो P से T का डिस्टेंस आपको गिवन है 80। तो इनके बीच में गैप देखिए, P से Q 1 हो जाएगा, Q से R 2, R से S 3 एंड S से T 4। तो टोटल आपके 4 से डिवाइड हो जाएगा। सो 80 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आपको इसके बीच का गैप पता चल जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन ईच हर्डल। तो लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस बिटवीन ईच हर्डल इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 80 से 4 को डिवाइड करो क्या हो जाएगा आपका 20 मीटर। 4 1 जा एंड 4 20 जा। सो 20 मीटर जो है एक एक के बीच में गैप है। यानी कि P से Q का डिस्टेंस जो है वो 20 होगा, Q से R ये आपका 20 होगा, R से S ये आपका 20 मीटर का होगा, S से T आपका 20 मीटर का होगा। ठीक है, नाउ देखिए इसका सेकंड पार्ट फाइंड द टोटल डिस्टेंस ऑफ द रेस। आपको टोटल डिस्टेंस बताना होगा रेस में। तो टोटल डिस्टेंस देखिए O से Z तक, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक। सो 25 + 80 + 25 करोगे तो टोटल रेस आ जाएगा। तो सबको सम कर दो सिंपल। तो लिखेंगे यहाँ पर सेकेंड पार्ट, यहाँ पर देखिए टोटल डिस्टेंस ऑफ रेस पहले तो आपका 25 है O से P तक, फिर आपका P से T जो है ये आपका 80 मीटर का है, एंड लास्ट फिर देखिए T से Z जो है ये अगेन आपका 25 मीटर का है। तो सबको सम कर दो 25 25 50 एंड प्लस 80 आपका 130 हो जाएगा। सो 130 मीटर जो है ये आपका टोटल डिस्टेंस ऑफ द रेस हो जाएगा। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड में आपका 2 पार्ट है, इनमें से कोई आपको एक करना होगा, चॉइस है इसमें थर्ड पार्ट में। सो थर्ड पार्ट देखिए अ स्टूडेंट सतीश इज एट हर्डल S। एक सतीश नाम का स्टूडेंट है वो हर्डल S पे है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द रेस ही हैज़ टू कवर टू रीच द एंड पॉइंट फ्रॉम द हर्डल S। आपको फ्रैक्शन बताना होगा S से फिनिशिंग पॉइंट के बीच में। ठीक है, सो फ्रैक्शन निकालने के लिए डिस्टेंस येट टू कवर बाय टोटल डिस्टेंस करेंगे। सो देखिए फ्रैक्शन ऑफ रेस येट टू कवर, जो कवर करना बाकी है 37 को, क्या करेंगे जो टोटल जो डिस्टेंस बाकी रह गया डिस्टेंस येट टू कवर बाय टोटल डिस्टेंस। ठीक है, नाउ कितना डिस्टेंस उसे बाकी रह गया है तो वो आपको पहले कैलकुलेट करके देख लेना होगा। सो सतीश जो है S पॉइंट पे सतीश जो है S पॉइंट पे है, तो S पॉइंट से Z पॉइंट के बीच कितना होगा 20 + 25, यानी कि दोनों का ऐड करो पहले। सो 20 + 25 आपका क्या हो जाएगा 45। ठीक है, सो देखिए डिस्टेंस येट टू कवर में है 20 + 25 एंड टोटल डिस्टेंस तो आपको पता चल गया विच इज़ 130। डिवाइड कर दो 130 से।
20 प्लस 25 क्या हो जाएगा आपका 45/130। नाउ सिंप्लीफाई करो, 5 से डिवाइड होगा, 5 9 जा 45 एंड 5 26 जा, तो फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा 9/26। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, नाउ थर्ड का और पार्ट देखिए। थर्ड का और पार्ट में आपका क्या गिवन है क्वेश्चन में, अ स्टूडेंट यासिका हैज़ कंप्लीट 7/10 फ्रैक्शन ऑफ अ रेस। एक स्टूडेंट है यासिका जिसने 7/10 फ्रैक्शन कंप्लीट कर दिया है रेस में। बिटवीन विच टू हर्डल्स इज सी एट दिस मोमेंट। नाउ 7/10 जो फ्रैक्शन है वो अभी कहाँ पर होगा, कौन से दो हर्डल के बीच में है। सो योर कैलकुलेशन, आपको अपना कैलकुलेशन शो करना होगा। ठीक है, सो देखिए स्टूडेंट यासिका जो है 7/10, सो लिखेंगे डिस्टेंस। थर्ड का और पार्ट है, देखिए डिस्टेंस कवर बाय यासिका 7/10 फ्रैक्शन उसने कंप्लीट कर दिया। टोटल आपको पता ही था, टोटल आपका है 130 मीटर, तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में 130 मीटर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 7 मल्टीप्लाई में 13 आपका क्या हो जाएगा 91 मीटर। डैट मीन्स वो अभी 91 मीटर पे है। सो 91 मीटर देखिए कहाँ पर होगा, 25 प्लस 20 क्या हो जाएगा आपका 45, 45 प्लस 20 65, 65 प्लस 20 85, 85 प्लस 20 105। दैट मीन्स वो अभी एस एंड टी के बीच में होगा, बिकॉज एस जो है 80 है एंड टी जो है 105, एंड 80 से 105 के बीच में ही 91 के ही लाई करेगा। दैट मीन्स वो अभी एस एंड टी के बीच में है। विच टू हर्डल वो होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिटवीन एस एंड टी। सो सी इज बिटवीन एस एंड टी हर्डल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, स्नेहा इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। स्नेहा एक क्लास 8 की स्टूडेंट है। हर टीचर गेव होमवर्क टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स। वाइल डूइंग हर होमवर्क शी ड्रू अ पॉलीगॉन एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। तो उसके टीचर ने होमवर्क दिया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगॉन उसे ड्रॉ करके आना है। ठीक है, तो जब वो होमवर्क कर रही थी तब उसने एक पॉलीगॉन बनाया है, तो ये आपको फिगर में गिवन है। सो इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, तो आप देख सकते हो ए बी सी डी जो है एक ट्रेपेजियम है। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, सो एंगल ए जो है ये बाइसेक्ट किया गया है, एंगल बी भी बाइसेक्ट किया गया है, एंड ये जो पॉइंट मीट करेगा उस पॉइंट का नाम दे दिया गया है क्यू। ठीक है, तो बाइसेक्ट यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एंगल इक्वल है। सिमिलरली एंगल सी और एंगल डी भी जब बाइसेक्ट किया गया है तो ये वाला जो एंगल है ये भी आपका जो मीटिंग पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दिया गया है पी, जहाँ पर आपको ए एंगल गिवन है। ठीक है, सो ऑन साइड ए बी ऑफ द ट्रेपेजियम ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में ही आपका फिगर जो देख लो, आप फिगर यहाँ से देख सकते हो कि ए बी सी डी जो ट्रेपेजियम है उसी में आपका पी पॉइंट लाई है। सो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन, आपको ये इन्फॉर्मेशन को देखते हुए आपको आंसर करना होगा इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल है, आपको एंगल ए का मेजरमेंट करना होगा। सो पहले फिगर को थोड़ा सा समझेंगे। देखिए बाइसेक्ट मतलब क्या है, बाइसेक्ट एंगल डी बाइसेक्ट कहाँ है, सो एंगल डी बाइसेक्ट है, यानी कि ये वाला एंगल अगर 35 डिग्री होता है तो ये वाला एंगल भी 35 डिग्री होता है, यानी कि इक्वल इक्वल पार्ट होगा, इसी को हम बाइसेक्ट कहते हैं। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री। ठीक है, डैट मीन्स आपका ये वाला जो भी एंगल आएगा इस वाला एंगल के इक्वल होगा, एंड इस वाला एंगल जो भी आएगा इस वाला एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, फर्स्ट आपका है फाइंड द मेजर ऑफ ए, आपको ए निकालना है। सो ए निकालने के लिए बस आप ये वाला ट्राइंगल को फोकस करो, डी पी सी। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट के लिए करेंगे इन ट्राइंगल डी पी सी। ठीक है, डी पी सी ट्राइंगल में देखिए आपका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, दैट इज 35 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो आपका क्या होता है 180। तो रीजन आपको मेंशन करके आना होगा, तो लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ देखिए 35 प्लस 44, नाउ देखिए 35 प्लस 40 क्या हो जाएगा आपका 75 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ए का वैल्यू निकालना है, सो 180 डिग्री 75 माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे, सो 180 माइनस 75 क्या हो जाएगा 105। सो ए इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में आपका क्या है, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, आपको डी
DAB, यानी कि आपको ये वाला पूरा एंगल आपको यहाँ पर निकालना है। आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि ट्रेपेजियम में जो दो एंगल का सम होता है, एडजेसेंट एंगल का सम होता है, वो हमेशा 180 डिग्री होता है जब दो लाइन पैरेलल होता है। सो सेकेंड पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एंगल DAB ये वाला एंगल एंड ADC ये वाला एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप लिख सकते हो ये ट्रेपेजियम का जो एडजेसेंट साइड है वो सम होता है आपका 180 एडजेसेंट एंगल सम इज 180 डिग्री। ठीक है, सो DAB हमें पता नहीं है, यही हमें फाइंड आउट करना है। एंगल ADC यानी कि 35 प्लस 35, तो ये पूरा एंगल होगा, तो 35 प्लस 35 क्या हो जाएगा 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट देखिए एंगल DAB आपको निकालना है, सो 180 डिग्री प्लस का 70 है, माइनस हो जाएगा, माइनस 70 लिखेंगे। एंगल DAB इज इक्वल टू 180 माइनस 70 क्या हो जाएगा 110 डिग्री। सो DAB आपका क्या हो जाएगा 110 डिग्री। नाउ थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में आपका क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए फाइंड द मेजर ऑफ B, आपको B निकालना है। B आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये वाला एंगल आपको निकालना है। नाउ फिगर को ध्यान से देखो, B निकालने के लिए आपको ये निकालना है ना, तो आपको कौन सा ट्राइंगल यूज़ करना होगा, ABQ। तो आपको ये तीन एंगल आपको चाहिए, बट आपको यहाँ से ये पूरा एंगल मिल गया है 110 डिग्री, तो बाइसेक्टर था, दैट मीन्स अगर ये पूरा 110 डिग्री का होता है तो देखिए आप समझिए ऐसे एंगल DAB जो है ये आपका 110 डिग्री है। सो एंगल जो आपका ये वाला एंगल होगा यानी कि QAB, एंगल QAB जो है उसका हाफ हो जाएगा, बाइसेक्टर है तो उसका हाफ होगा, दैट इज़ क्या होगा 55 डिग्री का, तो ये आपका हो जाएगा 55 डिग्री का। ठीक है, नाउ आपको ये वाला एंगल भी निकालना है। नाउ ये कैसे निकालोगे, पहले तो ये पूरा निकालते हैं। अगेन ये ट्रेपेजियम है, AB और DC जो है पैरेलल लाइन है। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो इस वाला एंगल का और इस वाला एंगल का सम क्या होना चाहिए आपका 180, जैसे हमने लास्ट सेकंड पार्ट में किया था। तो हम क्या करेंगे, देखिए एंगल ABC प्लस एंगल BCD, ये जो दो एंगल है इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये पूरा रफ वर्क है आपका एक्चुअली, सो बिकॉज रीजन क्या होगा, ट्रेपेजियम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। एंगल ABC हमें पता नहीं है, तो एंगल ABC तो हम निकालेंगे ही। एंगल BCD देखिए, BCD 40 प्लस 40 क्या हो जाएगा 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। आपको एंगल ABC निकालना है, सो इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 80 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 डिग्री। सो एंगल ABC इज इक्वल टू 100 डिग्री। सो ABC आपका पूरा 100 डिग्री है, तो आपको सिर्फ इसका आधा चाहिए, बाइसेक्टर है, सिर्फ आपको ये वाला एंगल चाहिए, तो सिंपल डिवाइड कर दो। तो एंगल ABQ निकालने के लिए आप इसका 100 का हाफ करोगे, सो 100 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। डैट मीन्स ये वाला एंगल आपको हो जाएगा 50 डिग्री का। सो नाउ देखिए इन ट्राइंगल ABQ, ठीक है, ABQ में एंगल A आपका ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन रीजन हो जाएगा आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। नाउ देखिए 55 प्लस 50 आपका क्या हो जाएगा 105 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो देखिए आपको सिर्फ B एंगल चाहिए, सो 180 डिग्री माइनस का 105 करोगे, सो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा 75 डिग्री। सो ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री का। ठीक है, एंड आपका A आपका क्या आता है 105 डिग्री, मैं मेंशन कर देती हूँ, ये आपका 105 डिग्री आया है। नाउ देखिए थर्ड का आपका और एक पार्ट है, व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज ट्राइंगल BNC। आपको बताना होगा BNC यानी कि ये वाला जो शेडेड कर रही हूँ मैं, ये वाला ट्राइंगल जो है कौन से टाइप ऑफ ट्राइंगल होगा। सो कैसे पता करेंगे, देखिए ये आपका 50 डिग्री है, ये भी आपका 50 डिग्री का है, तो आपको ये वाला एंगल पहले पता कर लेना होगा। ठीक है, सो कैसे करेंगे, तो BNC, तो देखिए इन ट्राइंगल, इन और पार्ट करें हम यहाँ पर ट्राइंगल BNC में देखिए दो एंगल आपका है 50 डिग्री
प्लस 40 डिग्री एंड एंगल बी एंड सी हमें एक्जैक्टली पता नहीं है, तो वो हम फाइंड करेंगे। एंड ट्राइंगल का जो सम होता है इंटीरियर एंगल का, वो क्या होगा 180 डिग्री। रीजन होगा आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। सभी को सम करो, 50 प्लस 40 क्या आ जाएगा 90 डिग्री, प्लस एंगल बी एंड सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल बी एंड सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस का 90 है, यहाँ पर आके माइनस का 90 हो जाएगा। सो एंगल बी एंड सी इक्वल टू 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल बी एंड सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल होगा, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो लास्ट में हमें स्टेटमेंट लिखना होगा कि दैट ट्राइंगल बी एंड सी इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन था, जहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करना है। फर्स्ट सेकंड कंपलसरी है, थर्ड में आपको कोई भी एक करना होगा। आइदर आपको ये वाला क्वेश्चन करना होगा या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए। बाकी सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपके अवेलेबल है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।